हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जलवायु की क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जलवायु की परिभाषा, जलवायु के कारक, आज राजस्थान में जलवायु कितने प्रकार की होती है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु में कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ उसका कहीं न कहीं से एक प्रश्न प्रति वर्ष कहीं न कहीं से आ जाता है। मैं दोस्तों महिला सुपरवाइजर की बात कर रहा हूँ। मैं ये जो राजस्थान का टॉपिक, जलवायु का टॉपिक पढ़ा तो जिस वर्ष पहली बार जब ये महिला सुपरवाइजर हुआ था तो इस टॉपिक, अकेले टॉपिक से 10 प्रश्न आ गए थे दोस्तों। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है और बिल्कुल आज से मैं जहाँ शुरुआत कर रहा हूँ वो बिल्कुल प्रश्नोत्तर भाषा में यहीं से वो 10 प्रश्न पुटअप हुए थे। आज से आगे जो 4 क्लास है बाकी उनमें से 3-3 प्रश्न आप गिन लीजिए, तो वहाँ से प्रश्न आया था दोस्तों। तो राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार के? 5 प्रकार की। ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में जलवायु कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। मैं यहाँ आपको उन सबके प्रकार बता देता हूँ। अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु एक। दूसरा आर्द्र जलवायु। तीसरा उप आर्द्र जलवायु। चौथा अपने अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। और 5वां शुष्क जलवायु दोस्तों, शुष्क जलवायु। 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। तो ये 5 प्रकार दोस्तों आपको याद रखने, और इनमें से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं जो मैं बात करता दोस्तों। देखना, इनमें से आपको राजस्थान में लोकेशन पूछी जाएगी कि ये कहाँ पर है। तो देखना दोस्तों, पहली चीज मैं बताता हूँ आपको, राजस्थान की अति आर्द्र जलवायु, इसको लेता हूं मैं, अति आर्द्र जलवायु। पहला, सबसे पहले पूछा जाएगा दोस्तों इसका क्षेत्र, कि अति आर्द्र जलवायु का क्षेत्र कौन सा है, कि ये कहां पर पाई जाती है। ये दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, माउंट आबू। अब देखना, माउंट आबू पर्टिकुलर स्थान है, माउंट आबू, उदयपुर का दक्षिणी हिस्सा, उदयपुर का दक्षिणी हिस्सा, और सिरोही का भी दक्षिणी हिस्सा, सिरोही का भी दक्षिणी हिस्सा। तो इस जगह पर दोस्तों ये अति आर्द्र जलवायु। अगर मैं आपको राजस्थान के नक्शे में आपको समझाऊं तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों वह है अति आर्द्र जिला। देखना, ये दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये सिरोही और उसका दक्षिणी हिस्सा है, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया। और ये देखना दोस्तों बूंदी को छोड़ के, देखना मैंने इसमें हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी को नहीं लिया, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने कोटा को लिया, मैंने झालावाड़ को लिया और मैंने बारा को लिया दोस्तों। तो ये था इसका क्षेत्र। और इस क्षेत्र में इसकी और कौन कौन सी विशेषता दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी कैसी है दोस्तों? काली मिट्टी है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ, ज्वालामुखी के बेसाल्ट से हुआ, इसे बेसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं, कनेर मिट्टी भी कहते हैं, वर्टिसॉल्स भी कहा जाता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो फसल होती है दोस्तों वह होती है आपके जितने भी, जैसे कपास है, खट्टे संतरे हैं, खट्टे जो मसाले हैं, ठीक है दोस्तों, अलसी है, सोयाबीन है, गन्ना है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों आपको देखना अति आर्द्र, मतलब अति आर्द्र ऐसा कौन सा जिला जो अति आर्द्र जिले का प्रतिनिधि करता है? तो प्रतिनिधि जिला,
प्रतिनिधि जिला इसमें से ही होगा दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। झालावाड़ जहाँ सबसे ज़्यादा आर्द्रता भी रहती है, सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला, सर्वाधिक वर्षा इसी पे होती है राजस्थान की, सर्वाधिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, आर्द्रता वाला जो स्थान है दोस्तों वह हो जाएगा आपके माउंट आबू सिरोही। दोस्तों याद रखना दोस्तों। यहां पर दोस्तों वन कैसा है? तो सागवान है। कैसा वन है? सागवान। याद रखना, देखना दोस्तों, अति आर्द्र जिले यानी कि राजस्थान का, मैं अगर ये कह दूं कि दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा, आपको सीधा सीधा अगर पूछा जाए कि इसको कहां पर भरना है तो दक्षिणी राजस्थान में भरना। क्षेत्र पूछे तो कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, माउंट आबू स्थान हो जाएगा, उदयपुर का दक्षिण और सिरोही। वन कौन सा हो जाएगा? सागवान हो जाएंगे सबसे ज्यादा। यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है इसीलिए सवाना वन भी कह सकते हैं आप, जो सदा हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है। अगर दोस्तों अगर आपको पूछे, देखो दोस्तों इसमें राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो अमूमन अपन पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, लेकिन मैंने आपको 5 क्षेत्र बताए, वहां पर कहीं पर भी उष्ण कटिबंधीय, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आपको पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा हिस्सा उष्ण कटिबंधीय, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है दोस्तों, ये ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ सागवान के वन सवाना भी होता है, और इसे अति आर्द्र जलवायु भी कहते हैं दोस्तों। अति आर्द्र जलवायु पूछे तो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पूछे भी तो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारे जलवायु में राजस्थान की जो 5 प्रकार की जलवायु है उसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ओके, तो ये था हमारा पहला अति आर्द्र जलवायु दोस्तों। इसमें से यही चीज आपको पढ़नी है, मुख्य रूप से क्षेत्र याद रखना, मिट्टी आपको याद रह जाएगी, फसल आपको याद रह जाएगी। तो यह था हमारा अति आर्द्र। दूसरा लेते हैं दोस्तों हम, अति आर्द्र हो गया। अब दोस्तों लेते हैं हम आर्द्र, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। अब इसमें दोस्तों क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र देखना, जयपुर संभाग पूरा हो जाएगा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर भी इसमें आएगा, भरतपुर, ठीक है ना, धौलपुर, हाँ मतलब यूं कह सकते हैं आप, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, करौली, धौलपुर, और मैं यहां पर कुछ जैसे देखना, बूंदी, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर का उत्तरी पूर्वी हिस्सा। कौन सा? उदयपुर का उत्तरी पूर्वी हिस्सा। दक्षिणी हिस्सा किस में आ गया था? अति आर्द्र में। तो ये क्षेत्र दोस्तों किस में आ जाएगा? अपने आर्द्र जलवायु के अंदर। अब यहां पर मिट्टी कैसे हो जाएगी? मिट्टी हो जाएगी दोमट, ठीक है ना, भूरी रेतीली या कछारी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, सबसे राजस्थान में, जिसे हम अल्फी सॉल्स भी कहा जाता है, जिसे हम अल्फी सॉल्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोस्तों फसल ज्यादातर कौन सी होगी? फसल तो आपके गेहूं व सरसों, याद रखना, गेहूं व सरसों। अगर यहाँ के दोस्तों अगर अपन वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर क्या हो जाएगी? मिश्रित पतझड़, मिश्रित पतझड़, जो गर्मियों के दिनों में अपने पत्ते छाड़ जाती है, मिट्टी हो गई। यहाँ पर वर्षा कैसी होगी दोस्तों? वर्षा जो होगी दोस्तों वो 50 या 60 से 80 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी दोस्तों? 60 से 80 सेंटीमीटर। अब इसका आर्द्र का प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा?
प्रतिनिधि जिला, कि कौन सा जिला संपूर्ण रूप से इसका प्रतिनिधि करेगा। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, देखना अगर परीक्षा में सवाई माधोपुर है तो पहले नवंबर पर क्या करोगे आप, सवाई माधोपुर को राइट करना। अगर सवाई माधोपुर नहीं है तो आपको दूसरे नंबर पर क्या राइट करना, जयपुर राइट करना। ये दोस्तों हर हालत में आपको ध्यान रखना, इसका पूरा देखना। आर्द्र जलवायु का अगर मैं राजस्थान के मैप बना के आपको समझाऊं इसमें, ठीक है दोस्तों, तो इसका अमूमन हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला आर्द्र जलवायु वाला, आर्द्र जलवायु। याद रखना दोस्तों, मैंने भाई मैप भी आपको पढ़ा दिया कि ये पूर्वी जो हिस्सा है, राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरी तरह से आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि करेगा। यहां से लगाकर यहां तक पूरा का पूरा, ये वाला राजस्थान का। ये वाला कौन सा आ गया अपने अति आर्द्र जलवायु, ये आर्द्र जलवायु। ओके दोस्तों, तो एक बार वापस देखना, जयपुर, दौसा, अलवर, मतलब जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, और कुछ जो है हमारे उदयपुर संभाग के जिले भी आ रहे हैं, ठीक है ना। मिट्टी कैसी हो जाएगी, दोमट, कछाड़ी, जिसे हम अल्पिसोल्स भी कहते हैं। फसल इसमें कौन सी होती है, फसल गेहूं और सरसों। वनस्पति कौन सी है, मिश्रित। वर्षा कितनी होती है, और प्रतिनिधि जिला कौन सा है, और राजस्थान की किस दिशा में, दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये दिशा हो जाएगी इसकी दक्षिणी पूर्वी दिशा हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये ध्यान हो जाएगा, आपको पूरी तरह से ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अब मैं लेता हूं दोस्तों उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु तीसरा है दोस्तों हमारा उप आद्र जलवायु, ठीक है दोस्तों, उपाद्र। अब इसको दोस्तों मैं आपको मैप में समझाता हूं, ठीक है। अब जो ये अरावली वाला जो हिस्सा है वो हमारा उपाद्र पूरा का पूरा। तो नंबर 1 मैं क्षेत्र में लिखूंगा, क्षेत्र तो कौन सा हो जाएगा, अरावली। और अगर मैं जिलों की बात करूं तो दोस्तों जयपुर, अजमेर, राजसमंद, पाली, पाली, और ये वाले जो है उदयपुर, डूंगरपुर का थोड़ा हिस्सा जो उत्तरी पूर्वी उत्तर वाला, और कुछ बस ये दोस्तों ध्यान रखना आपको। यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी दोस्तों, मिट्टी कैसी हो जाएगी, लाल, क्योंकि अरावली है, रेड ऑक्साइड की ज्यादा के कारण क्या हो जाएगी, तो लाल मिट्टी में फसल कौन सी होगी दोस्तों, फसल इस जलवायु में सबसे ज्यादा फसल कौन सी मानेगी, तो मक्का। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है दोस्तों, वर्षा हो जाएगी आपके 50 से 60, और अरावली है तो इसे राजस्थान की सम वर्षा भी कहते हैं। सम वर्षा कितनी हो जाएगी, सम वर्षा जो राजस्थान के, देखना अरावली के इस पर तरफ 50, 0 से 50, और इधर मतलब जो 50 हो गया तो इधर 50 से लगाकर 100 तक, तो ये सम वर्षा। तो अरावली 50 है, मतलब सम वर्षा राजस्थान की वर्षा को विभाजन करता है। लेकिन राजस्थान की जो औसत वर्षा हो जाएगी दोस्तों, औसत वर्षा वह हो जाएगी 57.5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर वन कैसा है, वन वही मिश्रित पतझड़, मिश्रित पतझड़। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, ये याद रखना। प्रतिनिधि क्या, ऐसा कौन सा जिला है जो उपाद्र जिले का मुख्य रूप से पूरी की पूरी संपूर्ण उसकी जलवायु से, तो वह दोस्तों हो जाएगा जयपुर। ओके दोस्तों, याद रखना, क्षेत्र हो गया, मिट्टी हो गई, फसल हो गई, वर्षा हो गई, वन हो गया, और प्रतिनिधि जिला हो गया। यही चीजें इसमें याद रखनी है। उपाद्र मुख्य रूप से किसमें आता है, अरावली, तो मैं यहां लिख देता उपाद्र, कैसा हो जाएगा, उपाद्र, ये अरावली पूरा, ठीक है। फिर भी जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, और मैं सिरोही का थोड़ा सा हिस्सा इसमें ले लेता हूँ, दक्षिण वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये उपाद्र जिले में इसके अंदर ये आता है, इसलिए जो पाली जिले का जो गोडवाड़ है वो भी इस उपाद्र में आता है। पाली पूरा नहीं आता, पाली का थोड़ा इनका हिस्सा जो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है वो, और सिरोही का देवड़ा वाटी वाला क्षेत्र ये उपाद्र के अंदर कहलाता है दोस्तों। ओके दोस्तों।
अब मैं लेता हूँ दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ओके दोस्तों, ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल, राजस्थान में मतलब जलवायु की दृष्टि से सबसे बड़ा मतलब जलवायु वाला क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। ठीक है दोस्तों, हालांकि सर्वाधिक जिले किस में आएंगे, आर्द्र में, लेकिन इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो वो अर्ध शुष्क है दोस्तों। आएगा कौन सा, देखना 8 जिला आएंगे, हनुमानगढ़ 1, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अब ये सर्वाधिक क्षेत्रफल फिर, अब यहाँ पर वन कैसा है, तो वन देखना दोस्तों स्टेपी, कैसा वन है दोस्तों, स्टेपी वन, ये ध्यान रखना। वन कैसा है, स्टेपी या अर्ध शुष्क वन या कांटेदार झाड़ियाँ, कैसी है, कांटेदार, अर्ध शुष्क कांटेदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी पाई जाती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वर्षा हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसे हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी देखना, मिट्टी हो जाएगी दोस्तों पीली भूरी, पीली भूरी यानी कि एंटी सॉल्स। कैसी हो जाएगी दोस्तों, एंटी सॉल्स मिट्टी। फसल कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फसल होगी वह दलहन वाली होगी। कौन सी होगी दोस्तों, दलहन वाली। प्रतिनिधि जिला कौन सा होगा, प्रतिनिधि जिला, तो वह हो जाएगा दोस्तों जोधपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। बस ये आप याद रखोगे। और इसको मैप में कैसे दर्शाना है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। ये देखना, ये वाला हमारा अति आर्द्र हो गया था, ये वाला हमारा आर्द्र हो गया था, ये वाला उपाद्र हो गया था, और उपाद्र के ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये मतलब थोड़ा सा मैं अरावली को इस तरफ ले लेता हूँ, इस तरफ ले लेता हूँ, और ये वाला पूरा का पूरा जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। ये पूरा का पूरा, जैसे देखना, ये हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया। ये वाला क्षेत्र जो है, जालोर का दक्षिणी हिस्सा भी इसी में आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये वाला अर्ध शुष्क और राजस्थान की सबसे बड़ी जलवायु वाला क्षेत्र है। ओके दोस्तों, तो इसको याद रखना एक बार। सर्वाधिक क्षेत्रफल, राजस्थान की सर्वाधिक जलवायु वाला क्षेत्र कौन सी है, अर्ध शुष्क जलवायु। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही। वन कौन सा है, स्टेपी या कांटेदार। वर्षा कैसी है, 25 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखना कि देखना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो है, मैं थोड़ा ये आपने शुष्क पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको ये वर्षा विभाजन के आधार पर किस प्रकार ये वन बांटे जाते हैं मैं उसको भी बताऊंगा। अपनी जलवायु को किस प्रकार बांटा गया है उसको बताऊंगा, ताकि वो जब पूरे कंप्लीट पढ़ लेंगे पांचों प्रकार की, तब समझ में अच्छा आएगा कि अच्छा है, तो इस प्रकार की ये जो है वो भी हमें बांट दीजिए। अब दोस्तों शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। ओके, शुष्क जलवायु में क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे, ये अपने सीमा वाले, सीमा पर कितने जिले, 4। तो देखना, सबसे ज्यादा कौन सा है, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर, गंगानगर। वैसे गंगानगर दोस्तों अर्ध शुष्क में भी चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको नहीं पकड़ के, गंगानगर को नहीं पकड़ के, मैं यहाँ पर जालोर लिख देता हूँ। किसको ले लेता हूँ मैं, जालोर को ले लेता हूँ। यहाँ की मिट्टी कैसी है दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है, रेतीली बलुई। तो यहाँ पर रेतीली बलुई है, रेतीली
बलुई, जिसको हम एरिडोसॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिडोसॉल्स भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं? एरिडोसॉल्स। ठीक है। इसमें फसल कौन सी होती है? तो सर्वाधिक बाजरा होती है। कौन सी फसल होती है? सर्वाधिक बाजरा होती है। यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? तो दोस्तों 0 से 25 सेंटीमीटर। ओके, 0 से 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपने वन कैसा है? तो यहाँ पर तो कैसे वन? मरुद्भिद पौधे, मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे कौन से हो जाएंगे दोस्तों? जैसे थोर है, कैक्टस है, खेजड़ी भी अर्ध शुष्क में आ जाती है। मरुद्भिद पौधे पूरे के पूरे इसके अंदर है। अब दोस्तों इसका जैसे प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया? तो स्वाभाविक है, प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर। तो क्षेत्रफल हो गया, मिट्टी हो गई, फसल हो गई, वर्षा हो गई, वन हो गई और प्रतिनिधि जिला हो गया। यही दोस्तों याद रखना। और राजस्थान की किस दिशा कौन सी है? तो दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पूरा का पूरा जो है पाया जाता है। अब दोस्तों आपको बाई मैप भी इसको याद रखना। एक बार बात, शुष्क जलवायु क्षेत्रफल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर भी सीमावर्ती जिला है, जालौर, गंगानगर। मिट्टी कैसी होगी? रेतीली बलुई, एरिडोसॉल। फसल कौन सी होगी? बाजरा। वर्षा कौन कितनी होगी? 0 से 25 सेंटीमीटर। वन कितने हो गए? मरुद्भिद। प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। और राजस्थान शुष्क क्षेत्र किस प्रकार है? तो जैसलमेर बाड़मेर में है और पश्चिमी राजस्थान में। ये मुख्य रूप से आपको याद करना। अब मैं आपको 1-2 मिनट के लिए इसको पूरा का पूरा और मैप पे 5 प्रकार की जलवायु को समझा देता हूँ दोस्तों। ओके, फिर इस क्लास को हम विराम देते हैं दोस्तों। मैं आपको बड़े स्तर पे समझा देता हूँ मैप बना के। ओके दोस्तों, ये वाला हो गया कौन सा? शुष्क। कौन सा हो गया दोस्तों? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु। ओके, कौन कौन से हो गए? जैसलमेर और मुख्य रूप से बाड़मेर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? प्रतिनिधि कौन करता है इसका? जैसलमेर। ओके दोस्तों, ये याद रखना। फिर आ गया अर्ध शुष्क। ये अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क यह है। प्रतिनिधि जिला कौन सा करता है दोस्तों? जोधपुर। ये अरावली। ठीक है दोस्तों, ये अर्ध शुष्क हो गया या उपाद्र हो गया। यहां पर प्रतिनिधि कौन करता है? जयपुर जिला करता है, अरावली वाला क्षेत्र। ये कौन सा हो गया? अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु। या इसको दोस्तों अगर आपको पूछे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है ना, तो इसे उष्ण कटिबंधीय पूछे तो भी आपको ये। इसका अति आर्द्र का प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया दोस्तों? झालावाड़, जहाँ राजस्थान की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जहाँ राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला। और ये पूरा कौन सा हो गया दोस्तों? ये वाला, ये हो गया आपका आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ओके दोस्तों, कौन सा है? सवाई माधोपुर नहीं है तब आपको इसका भी जयपुर करना, लेकिन उपाद्र का कौन सा होगा? जयपुर। अब ध्यान रखना, मैंने कहा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। अगर शुष्क और अर्ध शुष्क का विभाजन कौन करता है? तो 25 सेंटीमीटर वर्षा। कौन करता है? शुष्क और अर्ध शुष्क का विभाजन कौन करता है? 25 सेंटीमीटर। अर्ध शुष्क और उपाद्र का विभाजन कौन करता है? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा। ओके, आर्द्र और उपाद्र का विभाजन कौन करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 70 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जो भी आए 70 से 80 सेंटीमीटर वर्षा कर। और इसका कौन करता है? आर्द्र और उपाद्र का इसका करता है 90 कर लो आप, 100 कर लो, तो इनका विभाजन
करता है। वैसे दक्षिण और पूर्व में वर्षा भी लगभग समान रहती है। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की जलवायु। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज जो पढ़ा है अगर इसको एज इज इट माइंड में रखना है, क्षेत्र, मिट्टी, वन, प्रतिनिधि जिला विशेषकर और किस किस क्षेत्र में और कहाँ पर शुष्क है। शुष्क पूछे तो जैसलमेर बाढ़पुर, अर्ध शुष्क पूछे तो हनुमानगढ़ वगैरह ये नीचे चले, उपाद्र जलवायु पूछे तो अरावली वाला क्षेत्र, आर्द्र जलवायु पूछे तो हमारा मैदानी वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा देखना, अति आर्द्र जलवायु कौन सा हो गया, पठार। कौन सा हो गया, पठार। आर्द्र जलवायु वाला कौन सा हो गया, मैदानी भाग। कौन सा हो गया, मैदानी भाग। और शुष्क जलवायु वाला कौन सा हो गया, थार। और उपाद्र वाला कौन सा हो गया, पर्वत। और ये कौन सा हो गया, ये जो है अपना मिश्रित हो गया, शुष्क अर्ध शुष्क वाला जो सबसे। देखना अति आर्द्र पठार, उपाद्र कैसे हो गया, पर्वतों में। शुष्क जलवायु कैसा हो गई, थार में। अति आर्द्र जलवायु कहाँ होगी, मैदानी भागों में। तो आपसे ये भी पूछा जाए मैदानी भागों में किस प्रकार की जलवायु है, तो आर्द्र जलवायु। पठारों में किस प्रकार की है, तो अति आर्द्र। पर्वत, अरावली पर्वत में किस प्रकार की जलवायु है, उपाद्र। रेगिस्तान में किस प्रकार की जलवायु है, तो शुष्क। ये दोस्तों राजस्थान के धरातल को हमने 4 भागों में बांटा और उसके आधार पर भी जलवायु को लेकर आपको पूछा जा सकता है। तो पूरा ध्यान रखना दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्ते।